फेलो मेकर्स, इफ़ आई वर टू आस्क यू कि फिल्म मेकिंग एज अ प्रोसेस में सबसे मुश्किल चीज़ क्या है, तो आप क्या बोलोगे? सम ऑफ यू माइट से यार प्रेपिंग बड़ा मुश्किल है यार, मतलब सबसे पहले तो पूरी फिल्म को लिखो, फिर उसको प्रेप करो, मतलब सारे लोकेशंस फाइंड आउट करो, क्या पता अपनी लोकेशन मिले ना मिले, सो कम्बसम. सम ऑफ यू माइट से द फिल्म मेकिंग प्रोसेस इटसेल्फ, यार मतलब क्या क्या नहीं गलतियाँ हो सकती है, क्या क्या प्रॉब्लम्स नहीं आ सकती है. कोई बहुत एक इंटरेस्टिंग सीक्वेंस शूट करना है, वो ठीक से शूट नहीं हो पाया. दैट वुड प्रॉब्ली बी द मोस्ट डिफ़िकल्ट. सम ऑफ यू माइट से यार वो सब तो ठीक है, पर एक अच्छा एडिटर नहीं मिला, या हम खुद फिल्म को एडिट नहीं कर पाए, सो ऑन एंड सो फोर्थ. कैन आई टेल यू द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट ऑफ द फिल्म मेकिंग प्रोसेस is to actually sell the film. उसका distribution, उसका release is absolutely crazy, and we'll understand how marketing essentially helps this process after this intro. तो भाई मार्केटिंग एज अ कॉन्सेप्ट हम सब समझते हैं कि हाँ ठीक है भाई, फिल्म को बेचना जो प्रोसेस होता है वो उसकी मार्केटिंग होती है. सो मार्केटिंग ना इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट इन दैट सेंस, क्योंकि ये डिपेंडिंग ऑन आप किस टाइप के फिल्म मेकर हैं और आपके पास क्या क्या रिसोर्सेज हैं, आप उसको उसके हिसाब से फॉर्मुलेट करके अपनी एक स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, राइट. तो इसेंशली इसको हम बोलते हैं P&A बजट, राइट. जो मार्केटिंग का एक बजट होता है ना, उसको हम बोलते हैं P&A बजट, विच इज़ बेसिकली प्रिंट एंड एडवर्टाइजिंग, दैट्स व्हाट इट्स कॉल्ड. तो फिल्म का P&A बेसिकली ना इज़ सुपर एसेंशियल, इतना एसेंशियल कि अगर आप सोच रहे हैं ना कि आप एक फिल्म बनाने वाले हैं, आप उसका बजट क्या होगा वो आप बनाने वाले हैं ना, दिस इज़ अ मैसिव प्रो टिप. आप अपने फिल्म का बजट तो बनाइए, बट उसके मार्केटिंग का बजट उसके पहले बना लीजिए, तो आप बहुत फ़ायदे में रहेंगे. यू हैव टू फर्स्ट टेक केयर ऑफ़ योर लास्ट स्टेज. जैसे हम स्क्रिप्ट राइटिंग में भी बात करते हैं ना, अगर आपको आपकी एंडिंग पता है तो आप लिटरली पूरी फिल्म को और आसानी से लिख पाएंगे, लाइक वी डिस्कस्ड इन द अर्लियर वीडियोज़. सिमिलरली अगर आपका एंडिंग पहले से सॉर्टेड है ना, तो यू विल बी अंडर अ लॉट लेस प्रेशर, एंड यू विल बी एबल टू रियली इंश्योर कि जो आप मेहनत कर रहे हैं वो वाकई में आगे जाएगी, लोग वाकई में उसको देखेंगे. तो हमारा जो ये मार्केटिंग है, राइट, मतलब जिनके पास बजट है वो तो अच्छी बात है, जिनके पास बजट नहीं है, देर आर हैक्स अराउंड इट ऑल्सो, बट आई विल कीप सेइंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन. देर इज़ नो सच थिंग एज नॉट हैविंग अ बजट फॉर योर फिल्म इन टूडेज डे एंड एज. क्योंकि आप ये खुद सोचो ना, बेसिक लॉजिक की बात है ना, सलमान, शाहरुख, ऋतिक, बड़े बड़े स्टार्स भी अपने फिल्म को प्रमोट करने के लिए पैसा खर्चा करते हैं, राइट. तो एक कॉस्ट तो होती है ना दिखने के लिए कि ये फिल्म आ रही है मार्केट में. तो अगर आप शाहरुख, सलमान, ऋतिक नहीं हैं, या आपके पास वो स्टार्स नहीं हैं, और आप एक फ़िल्म बना रहे हैं, तो एक दिखने का कॉस्ट तो फिर भी होगा ना. मतलब एक तो लोग आपको वैसे नहीं जानते, फिर आप दिख नहीं रहे हैं कहीं, तो सो हाउ इज़ एनीबडी गोइंग टू फाइंड योर फिल्म? इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट ना. वर्ड ऑफ माउथ, मतलब कोई एक ऐसी फिल्म निकल आती है 100 फिल्मों के बीच में, एक छोटी फिल्म जो चल जाती है, और सब लोग हवा बना लेते हैं कि नहीं यार देखो वो तो आई थी ना, वो तो चल गई थी ना, उसका केस स्टडी एग्जाम्पल बनाना शुरू कर देते हैं. बट द ट्रूथ इज़ दैट ये अनॉमलीज होती हैं, ये 1 in a million केसेस होती हैं. नॉट एवरी फिल्म विल हैव the result like that one particular film did. It doesn't work like that. So you have to be prepared as a producer, as a filmmaker. तो नॉर्मली वो कहते हैं ना, आपका जो फिल्म का बजट है ना, उसका 50% तो भाई एडवर्टाइजिंग P&A आपका होना चाहिए, क्योंकि इस लेवल की मार्केटिंग तो लगती है आज की डे एंड एज में, बिकॉज एवरीथिंग इज़ बिकम वेरी एक्सपेंसिव. अब आप बोलो यार मैं एक छोटा फिल्म मेकर हूँ, मैं तो 5 करोड़ में तो जैसे तैसे हाथ पैर मार के 4 लोगों के पैसे ना दे के 5 करोड़ में अपनी फिल्म बना ली है. अगर आप बोल रहे हो कि भाई सही में 10-15 करोड़ रुपए है, तो वो मैं कहाँ से लाऊंगा? वेल, डोंट बी शॉक व्हेन आई टेल यू दिस. इवन व्हेन यू आर अ फिल्म मेकर या प्रोड्यूसर जिसका बजट 5 करोड़ है ना, आपका P&A बजट लिटरली 10 करोड़ होना ही चाहिए. आई नो इट साउंड लाइक एन ऑक्सीमोरॉन, इट साउंड्स रियली स्टूपिड,
इट साउंड सो डम कि कैसी बातें कर रहे हो आप यार, जैसे तैसे करके तो मैंने पिक्चर बनाई है, आप बोल रहे हो उसके डबल पैसे लाके मैं उसको प्रमोट करूँ. बट दैट्स द वे टू डू इट. लाइक यू नो, अ ग्रेट एग्जाम्पल इज दिस फिल्म कॉल्ड गेट आउट. अगर आपने नहीं देखी है तो यू शुड वॉच इट. इट वॉज made in a pretty, you know, normal size budget, but I think they spent 3 or 4 times marketing that film, and today we know उस फिल्म ने कितना बिजनेस किया है. इट्स डन मैसिव बिजनेस. इट हैज़, you know, the whole world has seen it and it's won so many awards. But that's the kind of confidence their producers, their makers had ना on the film कि भाई हमने एक तमीज़ की फिल्म बनाई है, छोटी फिल्म है, एक्टर्स अभी इतने नोन नहीं है, हम एज ए प्रोड्यूसर्स हमारा थोड़ा बहुत नाम है, बट उससे दाल नहीं गलेगी. यू नो, हमको पता है हमको इस पर पैसा खर्चा करना पड़ेगा. हम अपनी अच्छी फिल्म को लोगों तक पहुंचाएंगे. जब एक बार लोगों ने उसको देख लिया तो ऑब्वियसली पैसा फिल्म बनाएगी. एंड दैट्स व्हाट हैपेंड विद द फिल्म, राइट. ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. आई अंडरस्टैंड इंडिया में ये चीज़ें करनी थोड़ी और मुश्किल हो जाती हैं. सो मार्केटिंग ना, वी कैन ब्रेक इनटू 3 पार्ट्स. ओके, सो 1 इज़ पेड, सेकेंड इज़ अर्न, थर्ड इज़ ओन्ड. तो व्हाट आर दीज थिंग्स? तो जैसा पेड मार्केटिंग या बात करते हैं तो आप सबसे पहले शुरू करते हैं एक टीज़र से, है ना. आप एक इंटरेस्टिंग सा टीज़र बनाते हैं. वो सिर्फ 30-45 सेकेंड्स 1 मिनट टाइप की चीज़ होती है जिसमें आपको एक इंटरेस्ट पैदा हो जाए, राइट. फिर आप एक अच्छे से ट्रेलर एडिटर को हायर करके आप एक 2.5 मिनट का ट्रेलर काटते हैं जहाँ पे रियली आप एक बहुत बज़ क्रिएट करने की कोशिश करते हैं. एंड यू होप कि भाई वो ट्रेलर मतलब सब बात करें, उसे शेयर करें, एंड एक बज़ क्रिएट हो उसके अराउंड. देन यू गो ऑन टू वेरियस अदर स्पेंड्स, क्योंकि ये पेड मार्केटिंग है. सो दैट बेसिकली मीन्स यू आर स्पेंडिंग ऑन सो मेनी थिंग्स, राइट. आपके फिल्म स्टार्स कॉलेज अपीयरेंसेस कर रहे हैं, इंटरव्यूज़ कर रहे हैं, टॉक शोज़ कर रहे हैं, आप एड्स लगा रहे हैं, बड़े बड़े बिलबोर्ड्स में डाल रहे हैं. यू आर टेकिंग ऑल दोज एडवर्टाइजिंग स्पेसेस ऑन बेस्ट बसेस, ऑन ऑटो रिक्शाज. मतलब समुंदर के बीच में आपने एक इंस्टॉलेशन डाल दिया. मतलब यू कैन बी वेरी क्रिएटिव एंड थिंक ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ इंटरेस्टिंग थिंग्स दैट यू कैन डू. नाउ दिस इज़ ऑब्वियसली फॉर द बिगर प्रोड्यूसर्स. जो हमारे 5 करोड़ वाले प्रोड्यूसर्स हैं उनके लिए they have to rely on the other 2 bits which are earned and owned. So coming to earned marketing, what is that? Earned ऐसा होता है कि आजकल एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है which is fantastic, कि सारे इंडस्ट्रीज़ ना आज की डेट में बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया एंड लिटरली 1 डिग्री ऑफ सेपरेशन हम सब लोग बहुत ज़्यादा घुल मिल रहे हैं इंटरनेशनली भी. तो हमारे बहुत सारे इंडियन फिल्म मेकर्स बाहर भी जाके अपने मार्क्स बना रहे हैं एंड ऑल ऑफ दैट, राइट. सो इसके चलते अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैव हैपेंड. तो अभी क्या करती है कोई नई फिल्म, वो उस फिल्म को लेके जाएगा एक फिल्म फेस्टिवल. तो इसके भी बड़े तरीके होते हैं. कभी कभार तो आप सिर्फ एक शोकेस के लिए लेके जा सकते हैं और वहाँ पे आप देख सकते हैं ऑडियंस का रिएक्शन क्या था, क्रिटिक्स का रिएक्शन क्या था. एंड इफ़ इट वॉज पॉजिटिव एंड पीपल लाइक्ड इट, तो यू कैन देन यूज़ दैट, पुट इट ऑन योर पोस्टर एंड मार्केट इट एवरीवेयर, सेइंग दैट देखो भाई हमारी फिल्म इंटरनेशनली लोगों ने देखी है, उनने सराही है, उनको अच्छी लगी है, तो आप लोग भी देखिए आपके अपने देश में, राइट. वो फिल्म कंपटीशन कैटेगरी में जाती है और किसी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, किसी प्रेस्टिजियस फिल्म फेस्टिवल को जीत जाती है, तो वो आप विनर का लीफ डाल के अपने पोस्टर में 36 फिल्मों को के बीच में ये फिल्म आके अवार्ड लेके गई है बाहर, तो आप तो मोस्ट डेफिनेटली ये फिल्म देखिए बिकॉज इट्स अ गुड फिल्म, राइट. सो दैट इज़ वर्ड ऑफ माउथ बेसिकली, प्री रिलीज, राइट. वर्ड ऑफ माउथ ऑफ कोर्स रिलीज़ के बाद भी होता है एंड दैट इज़ ऑल्सो समथिंग जो प्रोड्यूसर जिन पर रिलाई करते हैं. एंड देन वी कम टू ओन्ड मार्केटिंग. तो ओन्ड मार्केटिंग क्या होता है ना कि अब जैसे बड़े बड़े स्टूडियोज़ हैं, धर्मा प्रोडक्शंस हो गया, यशराज हो गया, वटेवर, अब इनके ऑलरेडी यूट्यूब चैनल्स एंड उनके अपने इंस्टाग्राम एंड दिस दे हैव मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स, राइट. तो ये उनकी अपनी एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ऑलरेडी है, राइट. सो यहाँ पे दे कैन लिटरली लाइक अपने ट्रेलर्स, अपने सॉन्ग क्लिप्स, अपने डायलॉग प्रोमोज जो बना के दे कैन कीप पुटिंग एंड मिलियंस ऑफ पीपल आर वॉचिंग बिकॉज भाई वो उनका अपना चैनल है, अपने क्रेडिबिलिटी पे क्रिएट किया हुआ डिस्ट्रीब्यूशन है. दैट समथिंग गोज वायरल एंड मिलियंस ऑफ पीपल सी इट, तो उसमें बहुत इंगेजमेंट हो जाती है फर्स्ट हैंड विद इट्स कंज्यूमर्स. सिमिलरली एक्टर्स जो इन्वॉल्व होते हैं, कभी कभार आप एक छोटे प्रोड्यूसर हैं, राइट, विच इज़ वाई आई सेड अर्नड एंड ओन्ड में फ़ायदा होता है इज़ बिकॉज आपके पास एक्टर ठीक ठाक है या इन्फ्लुएंसर है आपका स्टार जिसकी मिलियंस ऑफ फॉलोइंग है, उसका अपना डिस्ट्रीब्यूशन है, तो भाई डायरेक्टर मतलब पॉपुलर है, उसकी एक फ़ैन फॉलोइंग है या जो भी है, तो आप वो सारी चैनल्स यूज़ करके उसको यूज़ करके आप
आप एक बज़ क्रिएट करो एंड यू बेसिकली गो आउट देयर एंड रीच एज मैनी पीपल एज यू पॉसिबली कैन एंड टेक योर फिल्म टू एज मैनी पीपल एज पॉसिबल, क्योंकि एक बहुत पुरानी और पॉपुलर कहावत है, और वो पॉपुलर इसलिए है क्योंकि इट रियली रेजोनेट्स विद एवरीबडी कि जो दिखता है वो ही बिकता है, राइट? तो प्लीज़ जाइए, दिखाइए सबको दैट यू कैन मेक इट हैपन, एंड आई एम गोना सी यू इन द नेक्स्ट वन.